हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मोवीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी भी आपकी किताबें हैं आपके पाठ्यक्रम में, उन सभी का सॉल्यूशन बताया जाता है और उनको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है और समझाया भी जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बहुत सारी बुक का अध्ययन करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही गजब तरीके से, शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से। ये आपको परीक्षाओं में अधिक से अधिक स्कोर करने में बहुत सहायक होता है। तो चलिए, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। अब हम कक्षा 10 की पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो गणित में आता है, फर्स्ट चैप्टर को अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। आपके सामने है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, वास्तविक संख्याएं। समझ गए? और इसको बड़ा ही सरल भाषा में, शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से पढ़ेंगे हम। गदर काटे देंगे। जन्नम मंटू, ठीक है? मंटू क्लास में उपस्थित हो? ठीक है भाई। चलिए, मंटू भी हैं, बिक्की भी हैं, तो बहुत शानदार तरीके से लल्ला हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए, इसमें एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में, लेकिन साल भर, 1 साल का गैप हो गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। इस वाले चैप्टर में जो ये वाला है, थोड़ा सा वास्तविक संख्या, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है भाई? इसमें देखो, पहले क्या क्या पढ़ेंगे ये हम लोग देख लेते हैं लाल। तो देखो, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे लाल? तो कहोगे सर इसमें हम पढ़ेंगे आपका यूक्लिड का विभाजन, एलोगरिथम। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यूक्लिड का विभाजन एलोगरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। सरल शब्दों में यह कहा जाता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यह शेष r छोड़ देता है जो कि b से छोटा है। भाई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कह दिया। अब बताओ, अगर यही पढ़ना होता तो हम किताब से न पढ़ लेते? अगर पढ़ के समझ, जैसे आपके दिमाग के ऊपर से उड़ गया, हमारे भी दिमाग के ऊपर से उड़ गया। क्या भाषा लिखा है, किस तरीके से लिखा गया है, इसीलिए मोवीशाला आपके लिए लेके आया है बहुत शानदार सरल भाषा में। इन्हीं चीज़ों को क्या कह रहा है मैं आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए ये गजब का प्लेटफॉर्म है मोवीशाला। इसके अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एक और देखो, इनका अजीब सेंटेंस देखिए, इसे सकारात्मक पूर्णांकों के साथ, गुणन के साथ कुछ करना है। आप पहले भी जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक अनोखे तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण तथा अंकगणित का मौलिक परिमेय है। पता नहीं क्या कह दिए ये, ठीक है? मुझे तो पता है कि क्या कह दिए, लेकिन पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा कि लग रहा है कि कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लल्ला हमें समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इन्फॉर्मेशन ये है मेरे भाई कि, अरे कहाँ गया? इन्फॉर्मेशन ये है लाल कि एक सेकेंड, चलिए, इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें दे रखा है क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कहोगे सर एक है वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो कह रहा है 1 से लेकर अनंत तक होती है बात, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या आती हैं? वे संख्याएं जिसमें जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती है। अब परिमेय किसे कहते हैं? रेशनल नंबर, और अपरिमेय इरेशनल नंबर। हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा बेहतरीन अंदाज में। परिमेय संख्याओं के बारे में बोल रखा है, ठीक है, अपरिमेय के बारे में और काल्पनिक नंबर के बारे में। तो जरा हम इनको जान लेते हैं। यूक्लिड का तो हम लोग आगे आएगा तो उसको अध्ययन करेंगे। फिलहाल नंबर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पहले क्या प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं। तो कहोगे सर नेचुरल क्या बोलेंगे? तो कहोगे सर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ओके। आप प्राकृतिक संख्या है, चलिए,
अब देखो इसमें प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं मैं बताऊं। देखो जो आपको गिनती आती है ना, जो आपको गिनती आती है एक से लेके, मतलब क्या है तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको जितने तक पहाड़ आता ना उससे भी ज़्यादा, जैसे 100 200 300 400 ऐसे आता हो उससे भी ज़्यादा, मतलब सबको क्या कहते हैं, कहोगे सर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत शानदार। अच्छा, एक इसमें एडिशनल में इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। पूर्ण संख्या की बात करते हैं या होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स एक होता है तो उसमें क्या करते हैं तो कहोगे सर होल नंबर में वही है, इसको क्या बोलते हैं तो कहोगे सर पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं मेरे भाई तो कहोगे सर इसमें आप क्या हो जाता है तो कहोगे सर सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, बस उसमें क्या करते हैं मेरे लाल, प्राकृतिक संख्या होती है उसमें बस एक जीरो का एडिशनल करते हैं तो होल नंबर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने तक आपको आता है 100 200 300 400 500 सभी के सभी क्या होल नंबर है। तो पहली बात नेचुरल नंबर की बात पता चल गई। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने तक गिनती आती है, उसके बाद से होल नंबर्स बन गया आपका क्या हो गया 0 1 2 3 4, मतलब बस इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। ओके, अब जरा देखिए इससे पहले क्या था तो कहोगे सर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो कहोगे सर देखो वास्तविक संख्या से जानने से पहले हम लोग परिमेय और अपरिमेय नंबर जान लेते हैं, समझ गए। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अब उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है तो कहोगे सर परिमेय संख्या, इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। आगे आपको थोड़ा सा इंग्लिश के भी वर्ड हल्के फुल्के मंटू आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है लाल तो कहोगे सर आगे की कक्षाओं में या जब कभी तैयारी करोगे तो थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा, ठीक है, आसान होगा। लेकिन फिलहाल मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। तो परिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है लाल, तो देखो मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में, पता नहीं क्या लिखा था वो मेरे को नहीं पता, सिंपल भाषा में देखो किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दोगे तो वो एक परिमेय नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब ये p/q वाला क्या है भाई ये समझ लेते हैं। तो देखो कोई भी नंबर हो, जैसे इसको ऐसे 2/3 5/7 8/9, अच्छा इसको माइनस के साथ भी लिख सकते हो, -1/2 -3/7, मतलब कुछ भी हो गया जिसमें p और q की वैल्यू हो तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। अच्छा इसमें एक कंडीशन लाल ये होती है लल्ला, क्या होती है तो कहोगे सर भाई लल्ला एगो कंडीशन ई होला में कि का होला बाबू, तो सुना तो q की वैल्यू क्या होती है जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी तो गब से ही क्या हो जाएगी तो कहोगे सर गब से ये इन्फिनिटी बन जाएगा, समझ गए। तो कहोगे सर ये जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जवन हर की वैल्यू होती है ना q, हर जो होता है वो जीरो शून्य ना हो सकेला, ठीक है, नहीं हो सकता। देखो भाई मेरा बीच बीच में मैं थोड़ा सा इस टोनल से बात कर ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाषा की कनेक्टिविटी होती है। बहुत प्यारी भाषा है भोजपुरी, हालांकि जो है बहुत मीठी भाषा है, इससे प्यारी भाषा दुनिया में कोई नहीं है। तो बीच बीच में बड़ा हमें अच्छा लगता है कि बीच बीच में हम बात करें। मंटू अभी देखिए यहाँ से रहा है, मत हंस भाई। ओके, तो बीच बीच में चलता रहेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा। ठीक है लाल, बोला समझ में आएगा कि ना। देखिए तो ये हो गया p/q के फॉर्म में। अच्छा अब ये परिमेय हो गया, तो अपरिमेय कौन सी वाला है मेरे भाई, तो अपरिमेय है मेरे लाल, अपरिमेय लाल ये हो गया, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं होंगी। मंटू बोल रहा है कि जो परिमेय संख्या नहीं होंगी उसे अपरिमेय बोलेंगे। वाह लाल वाह, ठीक है। इसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं क्या, तो कहोगे सर इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं तो कहोगे सर रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके ठीक है भाई। अब बात तो सही मंटू ने बोला कि सर जो परिमेय ना होए नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। मतलब क्या है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है मेरे लाल, तो कहोगे सर इसको नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये किस नंबर को नहीं लिख सकते ये देखेंगे। अच्छा इसमें एक और बात समझ लेते हैं परिमेय संख्या में, यही जरूरी नहीं है कि बटे बटे में हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं दो भी क्या है तो कहोगे सर परिमेय नंबर है। जैसे इसको बटे 1 कर सकते हैं कि नहीं, बचपन में मैडम ने आपको बताया होगा कि बेटा जी 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। -4 हो गया, -4 को -4/1 लिख सकते हैं। मतलब इसमें भी p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं एक एक के रूप में। तो ये भी क्या है तो कहोगे सर ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, बोला
ओके तो इसमें एक चीज ऐड करना था। अच्छा ये कौन सी बला हो गई अपरिमेय वाली, ये जरा देख लेते हैं लाल। तो कहोगे सर ये अपरिमेय क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जरा देखते हैं कौन से नंबर अपरिमेय होती हैं। तो देखो अपरिमेय संख्या पता है क्या होती है कि आप देखो एक ऐसा देखा होगा आपने रिकरिंग डिजिट आवर्ती संख्याएं बोला होगा। देखो जैसे 1/0 0.23232323 ऐसे आपको लगा होगा, एक नंबर देखा होगा आपने ऐसे, पता नहीं कितनी बार 2-3 है। जैसे एक और लिख दूं, मैं लिख दूं 0.444444444444, या इसकी जगह मैं लिखता हूँ 0.333333, मतलब ये पता नहीं कितनी बार है, यही क्या है ये बार बार आता है। तो ये क्या होता है, ये रिकरिंग डिजिट, इसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है। अच्छा इसको हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं लाल। तो कहोगे सर 0.23 पे बार, इसको क्या हो गया, बार लगा सकते हैं। बार मतलब बार बार 2-3 बार बार रिपीट हो रहा है, वही हो गया 2-3 पे बार हो गया। बात समझ रहे हो भाई, बोलो ना मंटो। इसको ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है। वही 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपका हो गया बार बार। इसी को आवर्ती संख्या, रिकरिंग डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं। ओके ये होते हैं। अच्छा वो भी नंबर होते हैं जैसे रूट के अंदर होते हैं, आपका वर्गमूल के अंदर होता है। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब पूर्ण वर्ग ना हो, वो भी एक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या जो हो जाती है। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, वर्गमूल में 5 हो गया, वर्गमूल में 7 हो गया, वर्गमूल में आपका 10 हो गया। ये सभी के सभी क्या होंगी, तो कहोगे सर अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अपरिमेय क्या होगा, 2 टाइप के नंबर होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर √4 कहाँ गया, तो √4 नहीं है मेरे भाई मेरे लाल, नहीं है अपरिमेय। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, 2 का 1 2 बाहर आ गया, तो ये आपका आ जाएगा। तो कहोगे सर ये आपका p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है 2/1, मतलब ये अपरिमेय नहीं है। तो एक बात समझ में आई कि भाई वर्गमूल के अंदर वो नंबर जिनका क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, पूर्ण वर्ग ना हो। 6ठी 7वीं 8वीं में हमने पढ़ा होगा कि पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या है, हालांकि आगे आएगा तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से, फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो कहोगे सर क्या हो गया, तो कहोगे सर जो पूर्ण वर्ग नहीं है ये अपरिमेय संख्या है। ओके बात क्लियर हुई कि नहीं। अच्छा हम आगे प्रूफ भी करेंगे कि ये अपरिमेय क्यों है, कैसे, ये सब चीज़ों को भी देखेंगे। फिलहाल आप ये गांठ बांध के रख लीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो कहोगे सर ये वाली और ये वाली। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी एक बात बता दीजिए, ये 1/3 हो गया, 1/3 को ही तो हम भाग दे के ऐसे लिखते हैं 0.33333, ये क्या है सर। तो कहोगे सर देखो अगर इसी चीज को ये लिख सकते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है, समझ गए। ये अगर इस तरीके से लिखा गया होगा, अगर 1/3 लिखा गया होगा तब ये परिमेय होगा, अगर उसी को इस तरीके से लिखा गया होगा तो ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। समझ गए मेरी बात, ये अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रहे अगर इसको इस तरीके से दोनों एक ही जैसे लिखते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, एक्चुअली ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग अनुमानतः मान है ये। समझ गए मेरी बात। तो कहोगे सर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि 1/3 क्या होता है। तो कहोगे सर अगर 1/3 लिखा है तो परिमेय बोलेंगे p/q का फॉर्म में, अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दिया तो अपरिमेय हो जाएगा। समझ गए बात, समझ गया मंटुआ, बोला बबुआ, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है पाई। तो पाई के कुछ लोग जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो इस तरीके से तो आप कहोगे कि सर परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई का सही मान क्या होता है, तो पाई का सही मान होता है 3.1423 ऐसे करके बहुत इन्फिनिटी टाइम्स तक जाता है। समझ गए। तो पाई का असली मान ये होता है, बस मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका ये अनुमानतः मान है 22/7, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होता है इसलिए 22/7 ले लेते हैं, मतलब इसके आसपास का नंबर ये बनता है। लेकिन सही मान क्या है, तो कहोगे सर 3.142 ऐसे करके पाई का मान होता है। समझ गए। और ये इन्फिनिटी टर्म्स तक जाता है। तो पाई क्या हो गया, तो पाई हो गया लाल क्या लल्ला बोलो,
तो पाई हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर अपरिमेय संख्या, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, बोलो बोलो ना। ओके ठीक है भाई, गदर काट दो। देखो कितनी, अब यही बकवास पता नहीं क्या क्या किताबों में लिखा गया था, मेरे को नहीं। एक और बात उन्होंने बोला, देखो इसमें किताब में क्या लिखा गया, कहाँ गया लाल, किताब में ये लिखा गया परिमेय हो गया, वास्तविक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अच्छा वास्तविक संख्या हमने छोड़ा था, अब वास्तविक संख्या क्या वाला होती है, तो भैया वास्तविक संख्याओं में इन्होंने खुद ही लिखा है कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। मतलब वास्तविक संख्या क्या है, जिसमें परिमेय अपरिमेय मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों शामिल हो जाए, मतलब ये वाले शामिल हो जाएं तो आपके क्या हो गए, दोनों के दोनों। मतलब वास्तविक नंबर ये कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, सब के सब प्राइम नंबर ये कह लो, तो कहोगे सर आपके परिमेय संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, ध्यान रहे, मतलब दोनों मिला के, ये चीज़ हो गई। अच्छा एक और बात थी इसमें भाई, क्या था, तो कहोगे सर काल्पनिक संख्या की बात कर रहा है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या है मेरे भाई, तो कहोगे सर देखो काल्पनिक संख्याएं क्या है लाल, काल्पनिक संख्या में बताता हूं, देखो सिंपल इसके बारे में बताता हूं। तो देखो काल्पनिक संख्या क्या है लाल, जरा देखो, कोई भी रूट के अंदर, अभी देखा ना मैंने, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, 2 हो, रूट के अंदर क्या हो, तो कहोगे सर 3 हो, ये सभी के सभी क्या होती हैं, तो कहोगे सर काल्पनिक नंबर तब होती है जब इसके साथ माइनस आ जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो ये क्या होती हैं, तो कहोगे सर ये क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं। अब इसी को हम किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 आयोडाटा कहते हैं, आयोडा कहते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, मतलब आप जब 11वीं कक्षा में जाएंगे, 12वीं कक्षा में जाएंगे, तो इसी चीज़ को आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है आयोडा, ये कब है, या ओमेगा के फॉर्म में आता है, तो कहोगे सर ये बस सिंपल है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या तो परिमेय अपरिमेय दोनों होगी, काल्पनिक मतलब जो कल्पना से बाहर हो, कल्पना मतलब ये कोई पॉसिबल रूट के अंदर माइनस, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता कि रूट के अंदर माइनस हो, समझ गए, तो यही कल्पना से बाहर हो काल्पनिक संख्या, मतलब बस कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई नंबर है ही नहीं, समझ गए। तो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर अगर माइनस के फॉर्म में हो, ऋणात्मक चिन्ह हो, तो ये एक काल्पनिक नंबर बोली जाती है। काल्पनिक मतलब कल्पना है इसकी। ओके, इसका भी पढ़ेंगे हम लोग अगली कक्षाओं में। लेकिन एक बात समझ लो, एक मैं आप फैक्ट बताता हूं कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, ये बेसिक अलजेब्रा बताता है, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ये बात समझ लेना। चलो फिलहाल ये बस इतनी इंफॉर्मेशन थी कि रूट के अंदर जो माइनस का होता है ना, ये काल्पनिक नंबर होते हैं। ओके, अब आते हैं मेरे भाई क्या, तो कहोगे सर आगे देखते हैं, तो कहोगे सर देखो ये बड़ा अच्छा इन्होंने डायग्राम बना रखा है मूवी साला वालों ने, मतलब हमारा ही प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा इन्होंने बना रखा है। क्या, तो कहोगे सर 1 2 देखो, ये देखो इन्होंने कैटेगरी बना रखा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखिए, ये नेचुरल नंबर हो गए, ये देखो इंटीजर हो गए, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर किसे बोल गया, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वही हो गया। प्राइम नंबर वो क्या होते हैं, तो कहो सर रेशनल नंबर जिसे बोलता था ना, तो उन्हीं को इंटीजर हो गया। ये देखे इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी कर दी है, पॉइंट वाले भी। अच्छा रियल नंबर का भी कर दिया, देखो ये रियल अलजेब्रिक नंबर हो गया और ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें बड़ा अच्छा बना रखा है इन्होंने। एक और बात समझ लेते हैं, एक और बात समझ लो, देखो जैसे अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल से कहूँ मैं आपको कि सर एक बात बताइए, रेशनल इरेशनल तो आपने समझा दिया, अगर सर मैं लिख दूँ जैसे 0.25 ये रेशनल है कि इरेशनल है। कुछ लोग पूछेंगे कि सर 0.25 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, आप क्या कहेंगे बताइए। तो कहोगे सर देखो इसमें क्या है, तो कहोगे सर इसमें ना तो बार लगा है, समझ रहे हो, ना तो ये कई बार रिपीट हो रहा है या कई बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो बस ये क्या हो गया, तो कहोगे सर ये आपका क्या होगा, तो कहोगे सर ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी लाल, तो कहोगे सर परिमेय संख्या। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या होगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर 25/100 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर 25/100 को 1/4।
बात समझ में आ रहा है क्या अंतर है? इसमें अगर यही दिया था 0.33333333, इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये भी तो पॉइंट का, ये भी पॉइंट का नंबर है। इसमें बस यही अंतर है कि भैया ये पॉइंट क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद वाला नंबर, समझ गए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार, ठीक है। मतलब क्या हो गया, तो कहोगे सर दोनों के दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो ये आपका परिमेय हो गया। अब जैसे ये होगा इस टाइप का, तो ये आपका अपरिमेय कहा जाएगा, अपरिमेय कहा जाएगा, ठीक है। बोलो ना, ओके। चलिए ये हो गया। अब देखिए वही है, अब इसमें क्या हो, वास्तविक संख्याओं के गुण, ये गुण है बहुत सारे। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी अब फिर सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे अगली कक्षाओं में ये आएगा। ये सभी के सभी इसमें इसको अध्ययन करेंगे धीरे धीरे, सभी कक्षा मतलब अगले चैप्टर्स में ये आता रहेगा। ये इंट्रोडक्शन था। तो चलिए ये टॉपिक मैं समझ रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इंट्रोडक्शन था वास्तविक संख्याओं का। अब अगले क्लास में अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद वाला यूक्लिड थ्योरम का करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय बिहार, तय बिहार।